तो शुरू करते हैं सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन के अगले पार्ट के साथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 के बराबर है। आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का इन्वर्स। ध्यान रखना ए जो है यहाँ पर हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं बिना पेन के सॉल्व करना है और बिल्कुल बड़ी आसानी से हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज़ हमें याद हो, ठीक है। बस पुट टुगेदर करनी है बिना लिखे। तो जिसको याद नहीं हो तो लिख के भी नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो जिससे हो पाए। कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे ना हो वो भी बता देना, और जिसको प्रॉपर्टीज़ ना याद हो वो भी बता देना। ओके, सो नाउ आई विल गेट स्टार्टेड विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ अंदर के हिसाब किताब को देखते। देखो ऐसा होता है कि आपको मान लो ये सब नहीं दे रखा, आपको दे रखा है बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो आप इसे कह सकते हो कि बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होता है हमारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। जैसे ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल है। तो इस पूरे हिसाब किताब का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इन्वर्स। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इन्वर्स। अब आपको सिंपली एडजॉइंट ए इन्वर्स का जो है डिटर्मिनेंट निकालना है। लगा लो दिमाग। अगर किसी को याद हो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है तो वो कर सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर आप ये बोल रहे हो तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ साथ साथ। जो हमारा एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से बनता है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जिससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है। जिस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। यहाँ ए की बात हो रही है तो सब कुछ ए से ही शुरू हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहाँ से आया है ये। साथ ही साथ हमने रिवाइज भी कर लिया है। जिसको आता था उसके लिए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता था तुम्हारा भी कवर हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो आंसर क्या था दोबारा याद कर लो। आंसर था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स जो है ये हमारा हो जाएगा ए इन्वर्स की पावर n-1, एन की वैल्यू 3 है, एन इज़ द ऑर्डर वो है। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स के डिटर्मिनेंट की पावर 2। ये किसके बराबर है भाई? ये आपका सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 4। अब जो लोग कोप अप कर पाए हो बढ़िया यार, और जो लोग पीछे रह गए हो बीच में या तो दोबारा देखो अगर आप नहीं समझ पा रहे तो, यानी कि आपको चीज़ें ढंग से याद नहीं है, और कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं चीज़ों का लेवल उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। वैसे पुरानी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन की। तो अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है साइन ऑफ 9π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 11π/14 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 13π/14। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ऐसे ही होता है यार कि डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा, क्या करूँ मैं। तो π/2 पाई के साथ मैं कुछ चीज़ें इधर उधर करके देखता हूँ, इस तरह की फॉर्म बन जाए जिससे मैं सॉल्व कर लूँ, या तो जिसका मेरे को फॉर्मूला याद हो या फिर सारे टर्म्स कट जाएँ। तो और इस तरह के जो प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं उसमें आपकी कॉस वाली सीरीज़ बन सकती है, या फिर आप इसे साइन सी और साइन डी में ब्रेक कर सकते हो। वो थोड़ा टफ स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले इस चीज़ को ट्राई करते हैं कि हमारा साइन थीटा जो है साइन π/2 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अगर सब में मैं π/2 माइनस कर दूंगा तो मेरे से बन जाएगा साइन ऑफ, साथ साथ चलना मुझे भी नहीं पता क्या होना है इसमें। तो π/2 माइनस 9/14 हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 9/7, जो कि आपका दे देगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये आपका जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला जो है माइनस साइन अगर बाहर आ जाए साइन π/7 में, ठीक है। और ये वाला दूसरा वाला जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से π/2 घटा दो, या फिर बोलूँ इसमें माइनस साइन लगा के, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं यार, पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस थीटा। एक मिनट, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार। ये आपका हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये कॉस जो है π/7 बन जाएगा। अगला वाला टर्म जो है वो आपका हो जाएगा कॉस ऑफ 3π/7, और उसके बाद आ जाएगा कॉस ऑफ 3π/7 क्यों, ये आएगा आपका 7 माइनस 11/2, ठीक है। तो ये बनेगा कॉस ऑफ 2π/7, ठीक है। अगला टर्म बन जाएगा आपका 7 माइनस 13/2, तो ये आपका 3 के बराबर होता है। तो ये बन गया कॉस ऑफ 3π/7। तो मल्टीपल में आ गया कॉस ऑफ π/7, कॉस ऑफ 2π/7, कॉस ऑफ 3π/7। हो गया कम, सवाल सॉल्व हो गया। कॉस ऑफ 3π/7 है ना, इसको जो है हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। सॉरी माइनस कॉस थीटा होता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो एक काम करो, एक माइनस साइन तो बाहर छोड़ दो और इस थीटा को पाई माइनस थीटा कर दो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ 4π/7। तो क्या बन गया आपके पास टोटल माइनस का कॉस ऑफ π/7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2π/7 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 4π/7। खेल खत्म, सवाल हो गया सॉल्व। आपकी ये कोसाइन जो प्रोडक्ट में जो सीरीज़ होती है वो बन गई है।
जो आपका इस तरह से होती है cos ऑफ थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 2 की पावर 2 थीटा cos ऑफ 2 की पावर 3 थीटा, हालांकि 2 की पावर 2 थीटा तक जा रही है। इसका फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ये होता है हमारा साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/7 है, ध्यान रखना π/7 से शुरू हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 की पावर n जो है 2 की पावर 3 जो है, क्योंकि 3 टर्म है टोटल, ये n होता है आपका। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 8π/7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ π/7, और साइन ऑफ π/7 और साइन ऑफ 8π/7 जो है, लो यहाँ भी ये रिजॉल्व हो गया। साइन ऑफ 8π/7 को लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस π/7, और एक माइनस बाहर से लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आधे लोग डटे हुए हों। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ π/7, हाँ π/7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो 1/8 आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब पूरी प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी पहले तो कि साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा मेरा कॉस थीटा के बराबर होता है सब में। जनरली या तो मैं ये चेक करता हूँ या फिर मैं पाई माइनस पाई प्लस चेक करता हूँ। बात ये थी कि जब मैंने ये प्रॉपर्टी चेक करी, मैं थोड़ा सा लिखने का पेन का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ क्योंकि सवाल हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मेरे दो टर्म इस तरह से क्रिएट हो गए, कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला हो गया मेरा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो मेरी नज़र गई इस वाले टर्म पे कि अरे कॉस ऑफ 4 थीटा होगा तो मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि थीटा 2 थीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चांसेस हैं थोड़े बहुत कि 4 थीटा आ जाए, ज़रूरी नहीं हर बार आए, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ फट से सॉल्व हो गई, और लगभग आसान सवाल है ट्रिग्नोमेट्री, लगभग इन्हीं चीज़ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। साइन सी साइन डी में घूम जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस कॉस की सीरीज़ में घूम जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ये थीटा का सम चेक कर लेना एक बार। कोई ऐसा थीटा आ रहा हो जो आपको जिसकी वैल्यू पता हो तो सम से रिलेटेड हम आगे जाते हैं। टैन की सीरीज़ होती है, मतलब सवाल काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है इन चीज़ों में, तो पता रहती है कहाँ जाना है। कोई अच्छा सवाल आ जाता है तो मज़ा आता है उसमें, ठीक है, उसमें फंस जाओगे, उसमें पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। पर एटलीस्ट जो आसान सवाल है यार वो तो दिमाग में हो जाए, जिससे अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ पाएँ। तो दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो। मिलते हैं यार भाई, और बताना रिव्यू कि आप क्या चाहते हो कि बहुत ज़्यादा टफ सवाल आए यहाँ पे। देखो टफ सवाल मैं इस तरह के नहीं ला सकता जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, क्योंकि मन में लिखेंगे थोड़ी यार, मन में प्रोडक्ट थोड़ी निकालेंगे, मन में 400 इंटू 575 थोड़ी बताऊँगा। यहाँ पर हम अबेकस थोड़ी पढ़ने आए हैं जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो इस तरह के सवाल लेंगे जिनके सीधा कंसेप्ट को हिट करके मैनुअली आंसर निकाला जा सका बिना पेन के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।